कभी कभी ऐसा लगा है कि आप कमरे में मौजूद हैं, लेकिन जैसे कोई आपको देख ही नहीं रहा। आप बोलते हैं पर आपकी बात हवा में घुल जाती है। अगर आपको लोग बार बार इग्नोर करते हैं तो शायद कहानी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जिसने खुद को थोड़ा अलग महसूस किया है, कभी न कभी ये चुप्पी झेली है। इग्नोर होना हमेशा आपकी कमी नहीं होता। कई बार ये आपकी अलग पहचान की निशानी भी हो सकता है। अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी सोच से चलते हैं। जो लोग हर बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलाते वो अक्सर शांत रह जाते हैं। मान लीजिए ऑफिस में सब एक राय दे रहे हैं और आप अलग सोच रखते हैं। आप बोलते हैं पर सब चुप हो जाते हैं। ये इग्नोर नहीं, ये असहजता है। लोग उस चीज़ से बचते हैं जो उन्हें चुनौती देती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं। दुनिया तेज़ आवाज़ को जल्दी सुनती है, धीमी लेकिन समझदार आवाज़ को समझने में समय लगता है। क्लास में वो छात्र जो हर सवाल पर हाथ उठाता है, अर्जुन सब जानते हैं। लेकिन जो चुपचाप सुनता है और सही समय पर सटीक बात कहता है, उसे अक्सर देर से पहचाना जाता है। आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी, आपकी प्रोसेसिंग है। तीसरी बात हो सकता है आप अपनी वैल्यू खुद नहीं दिखा पा रहे। कभी कभी लोग हमें उतना ही महत्व देते हैं जितना हम खुद को देते हैं। अगर आप हर बार कोई बात नहीं कहकर पीछे हट जाते हैं, अगर आप अपनी ज़रूरतें साफ नहीं रखते, तो लोग मान लेते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कोई दोस्त हमेशा प्लान में आखिरी में याद किया जाता है, क्योंकि वो कभी अपनी जगह खुद तय नहीं करता। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, हाई क्वालिटी है। चौथा कारण, आप बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो सकते हैं। जब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र कम हो जाती है। अगर आप हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर काम तुरंत कर देते हैं, तो लोग आपकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। सोचिए, जब आप एक दिन चुप रहते हैं तभी लोगों को आपकी कमी महसूस होती है। दूरी कभी कभी याद दिलाती है कि आपकी अहमियत क्या है। पांचवा कारण, हो सकता है आप उस माहौल में हों जो आपकी तरंग से मेल नहीं खाता। हर जगह हर इंसान के लिए नहीं बनी होती। अगर एक किताब को ऐसे लोगों के बीच रख दिया जाए जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो किताब गलत नहीं हो जाती, वो बस गलत शेल्फ पर होती है। कई बार इग्नोर होना ये संकेत है कि आपको अपना शकल बदलना चाहिए, न कि खुद को। थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आप अपनी आवाज़ को दबा रहे हैं? क्या आप अपनी अलग सोच पर शर्मिंदा हैं, या बस सही जगह की तलाश में हैं? याद रखिए, हर वो इंसान जिसे शुरू में नज़रअंदाज किया गया, उसे बाद में समझा गया। पहचान मिलने में समय लगता है, लेकिन पहचान बनने में उससे भी ज़्यादा। अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। शांत रहिए, देखिए, सीखिए और धीरे धीरे अपनी जगह तय कीजिए। क्योंकि कभी कभी इग्नोर होना ये साबित करता है कि आप भीड़ की आवाज़ नहीं, अपनी अलग कहानी है। और एक छोटी सी बात और, कभी कभी लोग आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उन्हें आईना दिखाते हैं। आपकी मेहनत उनकी आलस को उजागर करती है। आपकी ईमानदारी उनकी समझौते वाली आदत को असहज करती है। सोचिए, जब आप लगातार अपने लक्ष्य पर काम करते हैं और आसपास के लोग समय बर्बाद कर रहे होते हैं, तो आपकी मौजूदगी उन्हें याद दिलाती है कि वो क्या नहीं कर रहे। ऐसे में दो रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को बेहतर बनाएं या आपको नज़रअंदाज कर दें। अक्सर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, इसलिए हर इग्नोर होना अस्वीकार नहीं होता। कभी कभी वो एक चुप संकेत होता है कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। शांत रहिए, सुधरते रहिए और याद रखिए, जो आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे।